चलिए जय हिंद साथियों, आज हमारा जो है करंट अफेयर्स का सेशन है। ठीक है, करंट अफेयर्स में कौन किस पद पर है उसका पूरा मतलब जितना भी है, कौन कितने पद कौन सा पद पर है उसका सारी चीज़ों का आज देखेंगे, उसका नाम देखेंगे। ठीक है, वो कैमे क्रम का। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि भारत के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। ये कितने नंबर का, तो 15वें नंबर के थे। ठीक है, इससे पहले 14वें नंबर इनके पहले के जो प्रधानमंत्री थे शायद कौन थे, मनमोहन सिंह थे। ठीक है, उसके बाद कहेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की है। ठीक है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद कहेगा उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है, तो जगदीप धनखड़, जो कितने नंबर के हैं, 14वें नंबर के। कहेगा कि भारत में पहली महिला जो क्या है, जनजातीय महिला जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनी है, तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं खैर मयूरभंज में इनका जन्म हो गया था। सीट ये उड़ीसा से संबंधित हैं। उड़ीसा से पहले ये झारखंड के क्या थे, झारखंड के ये पहले राज्यपाल थे। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ बन गए, राष्ट्रपति। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अच्छा, ये उपराष्ट्रपति को ही क्या बोला जाता है, सभापति है। ठीक है, सभापति। ये सभापति कहाँ के, राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा का क्या है, सभापति। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा, पहली न्यायिक प्रमुख में कौन है, अभी DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, अभी न्यायिक प्रमुख कौन है, देखिएगा अभी न्यायिक प्रमुख मतलब कौन कौन न्याय देने वाले हैं जो। ठीक है, सबसे पहले जो देखिएगा महान्यायवादी, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ये सरकार का वकील होता है। ठीक है, एक केंद्र सरकार का वकील। अभी कहेगा वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आर वेंकट रमनी है। ठीक है, आर वेंकट रमनी। जबकि कहेगा कि नियंत्रक है महालेखा परीक्षा, जिसको बोलते हैं CAG। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, CAG। तभी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। यही गिरीश चंद्र मुर्मू है, CAG का काम होता है सरकार के पैसे को, खर्च को जांच करना। ठीक है, जबकि कहेगा महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन है, तो AS दुबे। अभी वर्तमान में AS दुबे। जबकि कहेगा अभी महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमनी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। जबकि ASS दुबे क्या है, महालेखा परीक्षक। ठीक है, महालेखा परीक्षक। आगे देखिए, आगे निर्वाचन आयोग। अभी कहेगा वर्तमान में निर्वाचन आयोग कौन है, तो हमारा निर्वाचन आयोग राजीव कुमार है। निर्वाचन आयोग के साथ में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं, जिसको बोलते हैं निर्वाचन आयुक्त। इसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है, जबकि इनका 2 सहायता करने वाले होते हैं। ठीक है, तो वह ज्ञानेश्वर कुमार और दूसरा सुखबीर सिंह संधू। ये वो ज्ञानेश्वर कुमार, दूसरा सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, सशस्त्र सेना में कहेगा कि सबसे प्रमुख कितने, 3 सशस्त्र प्रमुख होता है, लेकिन इन तीनों से सबसे ऊपर में कौन होता है, ठीक है, इन तीनों के प्रमुख चीफ डिफेंस आर्मी होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं CDS। कहेगा पहला CDS कौन थे, तो बिपिन रावत। लेकिन दूसरा कौन है, तो अनिल चौहान। अच्छा, ये अनिल चौहान के अंतर्गत में 3 आते हैं। एक थल सेनाध्यक्ष, दूसरा वायु सेनाध्यक्ष और तीसरा नौसेना अध्यक्ष। कहेगा कि वर्तमान में, अच्छा दूसरा CDS कौन है, हमारा अनिल चौहान है। ठीक है, उसके बाद कहेगा नौसेना अध्यक्ष अभी कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। अभी वर्तमान में जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। जबकि कहेगा वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो वायु विवेक राम चौधरी। जबकि ये अभी बदल गया। ठीक है, अभी बदलने वाला है, 30 सितंबर के बाद ये बदल जाएगा। ठीक है, कहेगा थल सेना अध्यक्ष अभी कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी। कितने क्रम का है, तो 30वां। उपेंद्र द्विवेदी 30वें क्रम का। जबकि वायु सेनाध्यक्ष 27वें क्रम का। और ये कितना क्रम के, 26 कुमार। दिनेश कुमार त्रिपाठी के नौसेना अध्यक्ष, जिसको जल सेना बोलते हैं। जल सेना का जो अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी, कितने नंबर का, 26वां। जबकि कहेगा ये वायुसेना विवेक राम चौधरी या BR चौधरी 27वें नंबर का। और ये कितना नंबर का है, थल सेनाध्यक्ष 30वें नंबर का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिएगा हमारा कौन है, महानिदेशक अर्धसैनिक बल के मतलब होता है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। ठीक है, उसको अर्धसैनिक बल होता है। एक सैनिक बल होता है, सैनिक जो होता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। ठीक है, जो सैनिक बल में आता है, जो सेना वाला होता है आर्मी, वो आर्मी आता है हमारे किसके, इस रक्षा मंत्रालय में। उसमें 3 मुगो आता है, जल आर्मी मतलब नेवी, और वायुसेना, और दूसरा थल सेना, जिसको आर्मी बोलते हैं। ठीक है, जबकि कहेगा अर्धसैनिक बल, तो अर्धसैनिक बल में आ जाएगा CRPF, BSF,
इंटो ITBP, ये सारे चीज़ आ जाता है। ठीक है, तो उसमें पूछा जाता है कि बताइए महादेश सशस्त्र सीमा SSB सशस्त्र सीमा बल के अभी अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष बल अभी कौन है? अभी आपको जो मिलेगा पीयूष आनंद। ठीक है, अर्धसैनिक बल में कहेगा अभी महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी। SSB और BSF के दोनों कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। जबकि कहेगा महानिदेशक RPF का कौन है? तो अनीश दयाल सिन्हा, अनीश दयाल सिंह। उसके बाद कहेगा कि केंद्रीय औद्योगिक, जिसको बोलते हैं CISF। ठीक है, CISF के महानिदेशक कौन थे? राजविंदर सिंह पट्टी, राजविंदर सिंह पट्टी। ठीक है, राजविंदर सिंह पट्टी। जबकि कहेगा पुलिस CRPF के अध्यक्ष अभी कौन है? महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल सिन्हा। जबकि BSF के कौन है? दलजीत सिंह। और उसके बाद SSB कौन है? दलजीत सिंह। CRPF के कौन है? अनीश दयाल सिंह। जबकि CISF के उसके बाद आएगा NSG के कौन थे? श्रीनिवासन। कहेगा SPG कौन है? स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। ठीक है, यही मोदी जी की सुरक्षा करते हैं SPG। ठीक है, उसके बाद कहेगा ये कौन है? आलोक शर्मा। जबकि कहेगा महानिदेशक भारत तिब्बत ITBP का कौन है? तो राहुल रसगोत्रा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए अर्धसैनिक बल में कुछ और है। ठीक है, आगे देखिए महानिदेशक राष्ट्रीय NDRF के अभी कौन है? NDRF को आपको देखने को मिलेगा पीयूष आनंद। जबकि कहेगा रेलवे सुरक्षा बल को, जिसको RPF बोलते हैं, अब इसका नाम बदल करके RPFS कर दिएगा। ठीक है, तो इसका नाम अभी कौन है? मनोज यादव। ठीक है, मनोज यादव। असम राइफल्स के कौन है? विकास लखेरा। ठीक है, तो ये अर्धसैनिक बल में आता है ये सारे चीज़ें। ठीक है, मतलब इसको अर्धसैनिक बल बोला जाता है। अर्धसैनिक बल में NDRF में पीयूष आनंद, मनोज यादव और विकास लेखरा आवेगा असम राइफल में, मनोज यादव आवेगा RPF में, पीयूष आनंद को किस में आ जाता है? NDRF। आगे देखिएगा अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, बल्कि अर्धसैनिक बल नहीं है, यहाँ देखिएगा, यहाँ गलती लिख दिया गया, ये अर्धसैनिक बल नहीं है। ठीक है, ये RBI के कहेगा कि RBI के अभी गवर्नर कौन है? RBI के गवर्नर अभी कौन है? तो शक्तिकांत दास। इसके अंतर्गत में 4 गो और डिप्टी रहता है। ठीक है, 4 गो डिप्टी गवर्नर रहता है, जिसका नाम एगो स्वामीनाथन है, उसके बाद राजेश्वर राव है, DR पात्रा है, और उसके बाद रविशंकर है। ये 4 गो। कहेगा कि RBI का गठन कब हुआ था? RBI का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है महाराष्ट्र में। ठीक है, किसके आयोग पर आया था? तो यंग हिल्टन आयोग पर। प्रथम में कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। RBI का अभी मुख्य गवर्नर जनरल कौन है? तो शक्तिकांत दास। इसके अंतर्गत में 4 गो आते हैं। ठीक है, तो एक कौन है? स्वामीनाथन है, राजेश्वर राव है, MD पात्रा है, उसके बाद रविशंकर। आगे देखिएगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का पहले जो नाम हुआ करता था योजना आयोग। ठीक है, पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग हुआ करता था। ठीक है, पहले नीति आयोग का नाम कब क्या होता था? योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, उसके बाद कहेगा अध्यक्ष कौन है? अभी नीति आयोग को नाम बदल कर योजना आयोग को नीति आयोग में कब कर दिया गया था? तो 2015 में। इसको कब कर दिया गया था? 2015 में। इसको बदल करके क्या कर दिया? नीति आयोग। ठीक है, यह एक परामर्शदात्री के रूप में काम करता है। ठीक है, ये थिंक टैंक पर काम करता है। कहेगा कि इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी। जिसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, कहेगा इसका उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। ठीक है, इसका उपाध्यक्ष सुमन बेरी। जबकि कहेगा इसका CEO कौन है? तो BR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष सुमन बेरी। CEO कौन है? BR सुब्रमण्यम। ठीक है, कहेगा कि नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहला अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही 1 जनवरी 2015 को इसको लाए थे। ठीक है, आगे देखिएगा लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है? बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है? तो ओम बिरला। जबकि कहेगा लोकसभा के महासचिव कौन है?
ठीक है। लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिन्हा। कहेगा कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कई बार बने थे? दूसरी बार बन गए, दूसरी बार, सेकेंड बार बन गए, ठीक है, सेकेंड बार, ठीक है। अभी कौन सा लोकसभा का भी चल रहा कार्यकाल? तो 18वीं लोकसभा, ठीक है, 18वीं लोकसभा। इसके पहले कौन थे 17वीं लोकसभा में? तो यही थे, ठीक है, ओम बिरला। लेकिन कहेगा इसका उत्पल कुमार कौन है? तो इसका महासचिव है, ठीक है, महासचिव। जिससे लोकसभा में 3 आदमी होते हैं लोकसभा में, एक होगा स्पीकर, एक होगा अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, एक होता उपाध्यक्ष, एक होता सचिव, ठीक है। तब स्पीकर कौन है? ओम बिरला, जबकि उत्पल कुमार इसका क्या है? महासचिव है, ठीक है। आगे चलते हैं राज्यसभा की, राज्यसभा की। कहेगा राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़। यही कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। लेकिन राज्यसभा का सभापति भी कौन है? तो यही है। जैसे एक लोकसभा हुआ, लोकसभा के अंदर इधर राज्यसभा, इधर लोकसभा। तो लोकसभा का जो प्रमुख होते हैं स्पीकर, और स्पीकर में अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। जबकि राज्यसभा के प्रमुख कौन होते हैं? सभापति, सभापति। इसी सभापति को हम क्या बोलते हैं? उपराष्ट्रपति। कहेगा उपराष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता, बल्कि उपराष्ट्रपति को क्या मिला जाता है? उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि उपराष्ट्रपति को सभापति होने के नाते क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। तो अभी कहेगा कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है? उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिन्हा, हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह। जबकि लोकसभा में कौन था? उत्पल कुमार। आगे देखिएगा संसदीय प्रमुख, ठीक है, संसदीय प्रमुख, ठीक है। संसद में 2 गो होता इस तरह से, लोकसभा इधर, राज्यसभा। कहेगा कि सभापति राज्यसभा कौन है? तो जगदीप धनखड़, जो क्या है? उपराष्ट्रपति भारत। कहेगा उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिन्हा। कहेगा महासचिव राज्यसभा के कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। ये 3 गो हो गया किसका? तो राज्यसभा के अधिकारी, राज्यसभा के अधिकारी। राज्यसभा के अधिकारी में कौन आ गया? सभापति, उपसभापति और महासचिव। यही 3 मिलकर के राज्यसभा को चलाते हैं, ठीक है। सभापति, उपसभापति। कहेगा राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। इसी को उपराष्ट्रपति बोला जाता है। उपसभापति कौन? अच्छा बताइए, जगदीप धनखड़ कितने क्रम के? तो 16वें क्रम के, ठीक है। आगे कहिए, देखिए नेता विपक्ष राज्यसभा के कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के क्या है अभी? राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आगे देखिएगा नेता सत्ता पक्ष के राज्यसभा में कौन था? जेपी नड्डा। नेता सत्ता पक्ष के राज्यसभा में नेता कौन था? जेपी नड्डा। जबकि अध्यक्ष 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। महासचिव लोकसभा के कौन है? उत्पल कुमार सिन्हा। जबकि कहेगा नेता विपक्ष के लोकसभा में कौन है? राहुल गांधी, ठीक है। ये 3 गो कौन है? राहुल गांधी। जबकि कहेगा लोकसभा का सत्ता पक्ष का नेता कौन है? सत्ता पक्ष का नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी। जैसे यहाँ हुआ ना सत्ता पक्ष का राज्यसभा का अध्यक्ष, सत्ता पक्ष का नेता कौन है? तो जेपी नड्डा। जबकि यहाँ कौन कहेगा? तो सत्ता पक्ष के था नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो 3 गो गया। सभापति के, राज्यसभा का सभापति जगदीप धनखड़। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष के कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। जबकि नेता सत्ता पक्ष के कौन है? जेपी नड्डा। जबकि अध्यक्ष 18वीं लोकसभा ओम बिरला। महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिन्हा। नेता विपक्ष के लोकसभा कौन है? राहुल गांधी। कहा कि लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है? तभी लोकसभा का उपाध्यक्ष का पद खाली है, कभी कोई नहीं बना है, ठीक है। बनागा कि नहीं बनेगा आगे देखा जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, ठीक है, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, प्रमुख आयोग के अध्यक्ष। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष मतलब ये जितना भी आयोग है ना कहीं ये संवैधानिक आयोग है। इसको बनाने के लिए संविधान में चर्चा किया गया, ठीक है। इन आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको कैबिनेट के बराबर ताकत मिलती है, ठीक है। तो कभी देखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। यही रेखा शर्मा है, ठीक है। रेखा शर्मा को एक बात भी नहीं बोले थे कहाँ? मणिपुर की घटना पर। लेकिन यही रेखा शर्मा जब पश्चिम बंगाल में घटना हुआ कि दिन रात वहाँ जा करके मतलब क्या कर रहे हैं? आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। कहेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के मतलब ओबीसी के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर, हंसराज गंगाराम अहीर। जबकि कहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मतलब SC ST का आयोग, SC ST आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अंतरा सिंह आर्य, अंतरा सिंह आर्य। ये सब का जो पद, इस सब का जो है अध्यक्ष, इनका कैबिनेट के बराबर ताकत होता है। ये कहीं भी जाएगा तो इनको बहुत सम्मान मिलता है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना, ठीक है। ये कहेगा अनुसूचित जनजाति मतलब ST का
ठीक है। ये एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतरा सिंह आर्य। जबकि एससी के किशोर मकवाना। कहेगा ओबीसी के कौन है? तो हंसराज गंगाराम, ये ओबीसी होंगे। ठीक है। कहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला आयोग के रेखा शर्मा कौन है? हंसराम का ओबीसी। ओबीसी के अंतरा सिंह कहाँ के? एसटी आयोग के। जबकि किशोर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मतलब एससी का एक कौन है? किशोर मकवाना। जबकि कहेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन है? विजय भारती सयानी। ठीक है। कहेगा उसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कौन है? प्रियंका नुनगो। प्रियंका नुनगो। आगे देखिएगा अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कौन है? सरदार इकबाल लालपुरा। सरदार लाल इकबालपुरा। ठीक है। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का रेखा शर्मा। पिछड़ा आयोग के हंसराज। एसटी आयोग के कौन है? अंतरा सिंह। किशोर मकवाना। ठीक है। ये किसके आगे? एससी के। विजय भारती सयानी किसका है? मानवाधिकार संरक्षण आयोग के कौन है? प्रियंका कानून को। उसके बाद सरदार इकबाल सिंह किसका है? अल्पसंख्यक मंत्रालय। ठीक है। अभी अल्पसंख्यक, इसके पहले थे मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है। मुख्तार अब्बास नकवी। आगे देखिए गुप्तचर संस्थान। ठीक है। गुप्तचर संस्थान के प्रमुख। गुप्तचर संस्थान के प्रमुख कहेगा सीबीआई का भी कौन है? परवीन सूद। जबकि कहेगा ईडी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के राहुल नवीन। राहुल नवीन। जबकि कहेगा रिसर्च एंड एनालिसिस रॉ के अध्यक्ष अभी कौन है? रवि सिन्हा। यही रॉ है जो दूसरे देश में जा करके खुफिया जानकारी जुटाते हैं, जिसका नाम है रॉ को गठन किए थे किसने? इंदिरा गांधी ने किए थे 1900 क्या चीज, उतना जरूरी नहीं है। प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका कहने गया साइलेंट। देखिएगा प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के तपन कुमार डेका। कहेगा अध्यक्ष केंद्रीय सतर्कता सीबीसी का प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। जबकि कहेगा ये कौन? सीबीआई के परवीन सूद, इधर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए सीबीसी बड़ा बोलने में लगता है, इसलिए इसका क्या होगा? बड़ा नाम प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। जबकि इसका दिन कितना है? प्रवर्तन निदेशालय का परवीन सूद। आगे देखिए वर्तमान में कौन क्या है? एसबीआई के, ये भी जल्दी पूछता है। एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन है? एसबीआई के नए अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासन सेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी। ठीक है। इसका कहेगा वर्तमान में कौन? 2024 में। आगे देखिएगा इसका स्थापना, एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र। कहेगा अभी यूपीएससी के नई चेयरपर्सन कौन बनी? प्रीति सूदन। इससे पहले कौन था? मनोज सोनी। मनोज सोनी पर एक आरोप लगा कि मतलब भ्रष्टाचार से 2-4 गो बन गया था, मतलब आईपीएस आईएएस। जैसे पूजा खेड़कर के बाद आया था, तो जैसे वो अपना पर लेके अपने पर आरोप लेकर के कहा कि हम इस पर पद से क्या देते हैं? त्यागपत्र। ठीक है। न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था न्यूज मतलब ब्रोंकाइटिस। ठीक है। न्यूज ब्रोंकाइटिस एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं कौन? रजत शर्मा। बाप रे बाप, रजत शर्मा। ये रजत शर्मा जो नहीं होता आपकी अदालत में बुलाते हैं, इसी को बनाया गया। किसको? न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष रजत शर्मा। कहेगा सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो कपिल सिब्बल। ठीक है। ये कपिल सिब्बल यही बार बार टांग अड़ाते थे किसमें? राम मंदिर बनाने में के लिए। ठीक है। बार बार यही टांग जाकर के अड़ा देते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा इसमें कौन कौन। आगे देखिए वर्तमान में जेएनयू के कुलपति कौन है? जेएनयू के कुलपति कौन बनेंगे? शांति श्री धुल्लीपुड़ी। शांति श्री धुल्लीपुड़ी। जबकि कहेगा देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। ठीक है। यही अनंत नागेश्वरन आए थे जो आर्थिक सर्वे को देते हैं। ठीक है। आर्थिक सर्वे को। कहेगा नास्कोम का अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगा धरन। आगे देखिएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का कौन है? उन्नीकृत कृष्ण नायक। फॉर्मेट इसका कब हुआ था? 1963 में। आगे देखिएगा ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी था? माधुरी पुरी बुच। अभी भी कौन है सेबी का अभी अध्यक्ष कौन है? माधुरी पुरी बुच। कहेगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड की ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1988 में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र मुंबई में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में। आगे देखिए देखिएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया असीता साहा।
असीता शाह, इसके पहले था धरती बनर्जी, ठीक है। अब आ गया कौन, असीता शाह। रेलवे बोर्ड का नया सीईओ कौन है, सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड का नया सीईओ कौन है, सतीश कुमार। जबकि भारत पर्यटन विकास निगम के कौन अध्यक्ष कौन है, संबित पात्रा। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, संबित पात्रा। कहेगा सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। आगे कहता है यूडीआई सीईओ के अध्यक्ष कौन है, अमिताभ अग्रवाल। यही यूआईडीआई होता है जो भारतीय आधार कार्ड के लिए होता है, आधार कार्ड के लिए। कहेगा सेल के लिए नए अध्यक्ष कौन बने था, अमरेंदु सिंह प्रकाश। अमरेंदु। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। तो फिर से एक मरते देख लेते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन है, असीता शाह। इसके पहले धरती बनर्जी थी। रेलवे बोर्ड का नया सीईओ कौन है, सतीश कुमार। जबकि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बोलेगा या प्रमुख बोलेगा तो कौन थे, मनोज यादव। सोमनाथ मंदिर का कौन था, ट्रस्ट का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। संबित पात्रा कौन है, टूरिज्म के लिए। आगे देखिएगा बम्बई, बीएसई के, देखिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का न्यू चेयरमैन कैसे बनाया गया, प्रमोद अग्रवाल के, ठीक है। फाउंडेड कब हुआ था, 1875 में। हेडक्वार्टर मुंबई में। कहेगा नेशनल, एनईसी के कौन है, एमडी सीईओ कौन है, आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में, स्थापना 1992 में। एनएसई का, इसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये सब क्या बताता था, टॉप 30 कंपनियों का दाम बताते रहता है कि किसका दाम घट रहा, किसका दाम बढ़ रहा, ठीक है। कहेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया डायरेक्टर टैक्स के अध्यक्ष कौन है, संजय कुमार अग्रवाल, ठीक है। उसके बाद कहेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन है, रवि अग्रवाल। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का अध्यक्ष अभी कौन है, रोजर बिन्नी। कहेगा आईसीसी का अध्यक्ष अभी कौन है, आईसीसी का अध्यक्ष कौन बने, बताइए, आईसीसी का अध्यक्ष कौन बने, जैसा, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच की नियुक्ति किसे किया गया, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किसे किया गया, हरेंद्र सिंह को, हरेंद्र सिंह। कहेगा विप्रो के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया, श्रीनिवास पल्लिया को। कहेगा विप्रो की स्थापना कब हुआ था, इसको फाउंडर कौन है, तो हसम प्रेमजी, प्रेमजी। आगे देखिएगा विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ, बेंगलुरु में। इसका स्थापना कब किया था, 29 दिसंबर 1945 को, ठीक है। आगे देखिएगा भारत की पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने कौन, देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया अभी ये बहुत कमाल के लिए 7 को गोल्ड मेडल लाया, ठीक है। आगे देखिए लगातार तीसरी बार बने एसीसीआई, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन, जय सिंह, ठीक है। अब आईसीसी के भी अध्यक्ष यही बन गए हैं, ठीक है, एशिया क्रिकेट। आगे बोलिए टीआरआई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन है, अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी, अनिल कुमार लाहोटी। टीसीएस एमडी का सीईओ कौन है, टीसीएस, ठीक है। टीसीएस एमडी का सीईओ के कीर्ति बेसन। और एयर इंडिया एमडी का सीईओ कौन है, कैंपेबल विल्सन। आगे बोले फिक्की के अध्यक्ष कौन है, अनीस शाह। फिक्की के महासचिव कौन है, शैलेश पाठक। इसका स्थापना कब, 1927 में, न्यू दिल्ली इसका है, ठीक है। कहेगा एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है, संतोष कुमार यादव। कहेगा प्रेस ट्रस्ट मतलब पीटीआई, पीटीआई के अध्यक्ष कौन है, केएन शांत कुमार। पीटीआई मतलब यही होता है जो प्रेस वाला होता है, ठीक है। आगे देखिए कहेगा वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कौन है, नेशनल मतलब नासा का भी अध्यक्ष कौन है, नासा का अध्यक्ष अभी कौन है, नासा का अध्यक्ष है नेशनल एयर स्पेस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इसका अध्यक्ष है बिल निल्सन, ठीक है। जबकि इसका मुख्यालय वाशिंगटन, स्थापना 1958 में। जबकि कहेगा भारतीय डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, मुख्यालय कब हुआ, नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है, समीर बी कामत। इसरो का अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ, बंगलौर कर्नाटक। इसका हुआ स्थापना कब हुआ था, 1969 में, ठीक है, 1969 में। आगे देखिएगा कैबिनेट मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री क्या होता है, ठीक है, कैबिनेट मंत्री। देखिए मंत्री जो होता है ना, मंत्री 51वां संविधान संशोधन में, 51वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया था कि मंत्री का जो पद, मंत्री जो होंगे वो 15% से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब 545 का 15% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा,
करीब 83 ही आ जाता है। ठीक है, मतलब 83 या 81-82 मंत्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी मंत्री में से 3 प्रकार के मंत्री होता है। एक कैबिनेट मंत्री, ठीक है, एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है स्वतंत्र प्रभार, और एक होता है राज्य मंत्री। ठीक है, राज्य मंत्री कैबिनेट के सलाहकार को होता है स्वतंत्र प्रभार, ये क्या होता है राज्य मंत्री। ऐसे स्वतंत्र प्रभार होता है, कैबिनेट मंत्री जो नहीं रहते तो उसका जो राज्य मंत्री वो अपना हाथ में ले लेता, उसी को बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार। कहेगा अभी कैबिनेट मंत्री कितना है, तो कभी 27 को मोदी जी अभी कैबिनेट मंत्री में 27 को की जगह दिए, 27 या 28 को। ठीक है, तो कहेगा सबसे पहले कैबिनेट मंत्री नरेंद्र मोदी का कौन कौन सा डिपार्टमेंट है उनके पास, तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग है, अंतरिक्ष विभाग है, और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे इन्हीं का रहता है। ठीक है, कैबिनेट का प्रमुख कौन है, तो यही मोदी जी हैं। आगे देखिएगा जयशंकर कौन, एस जयशंकर विदेश मंत्री, जबकि शिक्षा मंत्री किसको बनाया, धर्मेंद्र प्रधान, ये पहले भी शिक्षा मंत्री थे। जुअल ओराम जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, आगे देखिएगा राजनाथ सिंह को क्या बनाया गया, रक्षा मंत्री, ये पहले भी रक्षा मंत्री थे। सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री किनको बनाया गया, हमारे मोटा भाई, ठीक है, अमित शाह को। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सबसे बढ़िया काम करते हैं नितिन गडकरी। ठीक है, आगे देखिएगा संचार मंत्री किनको बनाया गया, ज्योतिराव सिंधिया को, जबकि इनको पहले था कौन, उड्डयन मंत्री। आगे देखिएगा CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्री को इसको दे दिया गया किंजारपुर मनमोहन नायडू को। ठीक है, ये गठबंधन किए थे तमिलनाडु में। आगे देखिए इस्पात मंत्री किसको दिया गया, HD कुमार स्वामी। ठीक है, HD कुमार स्वामी को, जबकि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री किनको दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को। कृषि मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको को दे दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री से हटा करके उनको यहाँ दे दिया गया। मनोहर लाल खट्टर को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय दिया गया। इनको बेचारा पहले थे कहाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री, इनको हरियाणा के मुख्यमंत्री से हटा दिए। ठीक है, आगे देखिए हरदीप सिंह पुरी, पहले भी पेट्रोलियम मंत्री थे, अभी भी पेट्रोलियम मंत्री ही रहा गया। ठीक है, कहेगा मनसुख मंडाविया को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दे दिया, जबकि इसके पहले थे ये कौन, स्वास्थ्य मंत्रालय। आगे देखिएगा युवा मामले के खेल मंत्री भी कौन है, मनसुख मंडाविया। कहेगा चिराग पासवान को कौन दिया, क्या कौन सा मंत्री दिया गया, इनको एक ही मंत्री मिलवे करता है हर बार, खाद्य मंत्री। इनको पापा को भी मिला यही, इनको भी यही। आगे देखिएगा रेल मंत्री अभी कौन है, रेल मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, हमारे वैष्णव। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी कौन है, यही मंत्री। इस मंत्री को होने के बावजूद भी आज पूरा ट्रेन आपस में लड़ रहा है। आगे देखिएगा अन्नपूर्णा देवी, महिला बाल एवं विकास मंत्रालय दिया गया अन्नपूर्णा देवी को। जबकि कहेगा कपड़ा मंत्री किसको दे दिया गया, अभी कपड़ा मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री गिरिराज सिंह को। कहेगा कि किरण रिजिजू को कौन सा दिया गया था, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्री दिया गया, मतलब ये लगते हैं कोई अलग धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको दे दिया गया। पहले इनको दिया जाता था, मुस्लिम को दिया जाता था अल्पसंख्यक मंत्रालय। ठीक है, आगे देखिएगा ललन सिंह को, नीतीश जी जिसके लिए लड़ रहे थे इनको क्या मिला, पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ललन सिंह को मिला। आगे देखिएगा निर्मला सीतारमन को वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मंत्री, ये पहले भी मंत्री लिए थे, वित्त मंत्री अभी भी क्या है, वित्त मंत्री। आगे देखिएगा वीरेंद्र कुमार खटीक को क्या मिला, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। जबकि जीतन राम मांझी को भी बताइए, एक सीट लाए लोकसभा में, एक सीट लाने वाले आदमी को एक मंत्रालय। ठीक है, जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री दिया गया। असल में इनको क्या इसलिए दिया गया क्योंकि चुनाव है बिहार में। ठीक है, इसलिए इनको मंत्री दिया गया ताकि इनका वोट मिले। आगे देखिए कहेगा जगत प्रकाश नड्डा, जिसको कहते हैं JP नड्डा, इनको कौन सा मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय। ठीक है, रसायन उर्वरक मंत्री भी किनको दिया गया, JP प्रकाश, मतलब प्रकाश, जगत प्रकाश नड्डा को, या JP नड्डा को बोला। आगे देखिए पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग मंत्री दिया गया। आगे देखिएगा प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। ठीक है, जिसे रिन्यूएबल होता है ना, ठीक है, वही मंत्रालय इनको दिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री किनको दिया गया, तो हमारे सर्बानंद सोनोवाल को। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, बस इतना ही तक था, 28 मंत्री था। ठीक है, बाकी पूरा जितना भी था एक इसको PDF ही दे दिया जाएगा, इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन हर बार पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए करंट अफेयर्स में